हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे उसी की प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पिछले सेशन में हमने सीखा था पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है और एक ट्रायंगल्स की साइड मतलब ट्रायंगल्स को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो एक ट्रायंगल कैसे बना सकते हैं हमें पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज की किसी भी ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो हम ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। तो बच्चों, चैप्टर का नाम लिख लीजिए सबसे पहले। तो ठीक है, क्वेश्चन देखिए। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए। The length of two sides of a triangle are 12 centimeter and 15 centimeter. Between what two measures should be the length of the third side fall? समझ में आया कुछ भाई? लेंथ ऑफ दो साइड हैं जिनकी लेंथ आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। बिटवीन व्हाट टू मेजर्स, भाई किन दो मेजर के बीच में इसकी थर्ड साइड फॉल होनी चाहिए। दैट मीन्स तीनों साइड जब आ जाएंगी तो दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा हो, तो इस हिसाब से भाई किन किन नंबर्स के बीच में वो तीसरी साइड आनी चाहिए, ये आपको बताना है। चलिए, थोड़ा ये मेंटल वर्क है, थोड़ा आप सोचिए, सोचने का काम है इसमें। तो सोच के वो नंबर्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कितने आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एक चीज समझेंगे, ये चीज हमें पता है, सिंस द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स, sum of lengths of any two sides in a triangle should be greater than the length of third side। ये तो आपको पता है अच्छे से। अब ये भी हमें गिवन है, इट इज गिवन दैट the two sides of triangle are 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज की दो भुजाएं ये हैं। Therefore the third side, जो थर्ड साइड है वो क्या होनी चाहिए? शुड बी, थर्ड साइड शुड बी लेस देन, दो साइड्स का सम कितना है? 27। तो 27 सेंटीमीटर से तो कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना।
तो थर्ड साइड शुड बी लेस देन 27 सेंटीमीटर। एंड एक चीज और, एंड ऑल्सो द थर्ड साइड कैन नॉट या फिर कांट बी लेस देन द difference of the two sides। ठीक है, दो साइड के डिफरेंस से कम नहीं होनी चाहिए। तो बोल सकते हैं therefore the third side has to be more than 15 minus 12 is equal to 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया है। अगला सवाल देखिए, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, PQR is a triangle, right angle at P. If PQ is equal to 10 centimeter and PR is equal to 24 centimeter, find QR. एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए सबसे पहले तो, जो P पे राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री P पे है। ठीक है, तो कुछ भी आप नाम दे सकते हैं इसका, PQR। ठीक है, तो ये बोला है जो PR है वो 24 सेंटीमीटर है, साइड PQ 10 सेंटीमीटर है, और QR आपको फाइंड आउट करनी है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। है ना, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम इसको बता सकते हैं। ये अगर है बेस, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इसको नोट कर लें।
तो इसको फाइंड आउट करते हैं अब। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर इन a right angled triangle PQR, तो जो चीज गिवन है वो लिख लेंगे। PR इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड QR हमें बताना है, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज करा है और हम बोल सकते हैं जो हाइपोटेन्यूज है, आप खाली h भी लिख सकते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज क्या है, क्यू आर, यही है ना, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 24 और बेस है 10। चलो इसको सॉल्व करेंगे, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100 आ गया। कितना आ गया ये, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 676, ये आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इसमें कंफ्यूजन हम हटा देते हैं, यूनिट हम फाइनली एक बार ही लगाएंगे। तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू 676 का आपको रूट याद है, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है तो क्या करें, देखिए इसका भी एक तरीका है, इसको ब्रेक कर लेंगे हम। 676 है, 676 है, 2 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा, फिर 2 से कर लीजिए, 2 1 जा 2, एक बच गया, 2 6 जा 12 और फिर एक बच गया, 2 9 जा 80, 169 है, ठीक है। 169 यानी 13 इंटू 13 होता है, 13 का तो स्क्वायर आता है आपको। तो मुझे पता लग गया कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, यानी ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। यानी क्या लिख सकते हैं हम इसको, क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 13 कितना हो गया 26 इंटू 26, या फिर 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट यहाँ पे कट जाएगा, तो क्यू आर क्या आ जाएगा आपका 26 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे। अगला सवाल करेंगे, ये है क्वेश्चन, ABC is a right angle triangle, right angle at C. If AB is equal to 25 centimeter, AC is equal to 7, find BC.
तो ये ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, राइट एंगल एट सी। तो ये मान लीजिए एबीसी है, जहां पे आपका AB है 25 सेंटीमीटर, AC है 7 सेंटीमीटर, और ये आपको बताना है, ठीक है, BC, ठीक है, BC फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करना है, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इसमें आपको AC गिवन है 7 सेंटीमीटर, AB गिवन है 25 सेंटीमीटर, लेट BC भी x सेंटीमीटर, इसको x सेंटीमीटर मान सकते हैं हम। फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम क्या बोल सकते हैं, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ पे AB है, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है AC, इसका स्क्वायर प्लस बेस है BC, इसका स्क्वायर। वैल्यूज रख दो अब इनकी, AB की वैल्यू है 25, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू AC है 7, तो 7 का स्क्वायर, BC है x, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, ये होता है 49 प्लस एक्स स्क्वायर, 49 को लेफ्ट साइड लेके आ जाइए, 625 माइनस 49 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 625 में से अगर 49 आप घटाएंगे कितना आएगा, 625 माइनस 49, ये आ जाएगा 15 माइनस 9 6, और यहाँ पे आ जाएगा 61 माइनस 457, तो ये आ गया 576 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जो तरीका मैंने बताया था उसी का यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 24 का स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से उनको नोट डाउन कर रहे हैं। रिवाइज इनको जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।